लोगों के यहाँ पर रिफंड बन रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो डिफेक्टिवनेस आप रिमूव नहीं करेंगे तो वहां पर जो है आपका रिफंड क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करके पहले मैं केस दिखाता हूँ, आपको पूरा एंड तक समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीड किया गया है, तो आपको उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। जो आपका पैन नंबर है, जिस पासवर्ड के थ्रू आपने आईटीआर फाइल की थी, उसी से आपको लॉगिन करके चेक कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो व्यू है कुछ इस टाइप से आएगा। तो पहले मैं डैशबोर्ड पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर इन्होंने ये मोड जो है चेंज कर दिया है। व्यू आईटीआर स्टेटस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आईटीआर फाइल की गई थी सेम डेट पर डिफेक्टिव रिटर्न हो गई है। ठीक है, तो आगे इसकी प्रोसेसिंग जो है आगे इनिशिएट ही नहीं हुई है। अब यहाँ पर जो डिफेक्टिवनेस है वो आपको कैसे पता चलेगी, उसके लिए आपको कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेंडिंग एक्शंस का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें ई प्रोसीडिंग्स पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, तो ई प्रोसीडिंग्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो रखी है उनकी आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपकी आईटीआर है ये आपकी डिफेक्टिव हो गई है। काफी केस में जो आईटीआर डिफेक्टिव होने का रीजन है वो ये है कि आपने जो है अपनी इनकम को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया। लास्ट ईयर आपने आईटीआर 1 भरी थी, इस बार भी आईटीआर 1 भर दी, जबकि आपकी कोई स्पेशल इनकम थी। जैसे अगर आपकी शेयर मार्केट से इनकम है, विनिंग की इनकम है, तो आपको आईटीआर 2 में जाना है। बिजनेस इनकम भी है साथ में, तो आईटीआर 3 में जाना है। एफएनओ ट्रेडिंग है, अगर आपकी इंटरडे ट्रेडिंग है, तो आईटीआर 3 में जाना है। और आईटीआर 4 जो है वो बिजनेसमैन के लिए है, सैलरी प्लस बिजनेस प्लस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, वो इनकम कवर है। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि पहले नोटिस भेजा गया है, फिर दोबारा से फर्दर आपको जो है नोटिस भेजा गया है, आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो है रिटर्न डिफेक्टिव हो गई है। जैसे हम यहाँ पर व्यू नोटिस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है हमें मिलेगा कि हमें जो है सबमिट रेस्पॉन्स करना है। देखिए लेटेस्ट जो है 6 अगस्त को यहाँ पर कम्युनिकेट किया गया। रेस्पॉन्स की जो डेट है वो 21 अगस्त है। 15 दिन का इसमें ऑलमोस्ट टाइम मिलता है। पहले भी एक बार नोटिस आया था, फिर दोबारा भी यहाँ पर जो पर्सन ने रेस्पॉन्स नहीं किया तो दोबारा से नोटिस आ गया। इसका जो रिप्लाई है वो हमें यहीं से करना है। सबमिट रेस्पॉन्स पर क्लिक करके यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस वजह से डिफेक्टिव हुई है। तो ये सबके लिए अलग अलग रहेगा, पर्सन स्पेसिफिक होगा। यहाँ पर क्या रहा है, यू हैव फाइल्ड योर इनकम टैक्स रिटर्न इन आईटीआर 1 एज पर डिटेल्स टीडीएस डिटेल्स इन योर 26 ईयर्स टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। तो इस पर्सन के केस में यहाँ पर जो है अदर सेक्शन में भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जैसे 194 आईए आईसी एमएस 194 सी। तो इस केस में ये जो फॉर्म है इसलिए डिफेक्टिव हो गया कि आपकी अदर इनकम में टीडीएस कटे हुए हैं, तो आपके लिए आईटीआर 1 तो एप्लीकेबल ही नहीं है। दिस सेक्शन इम्प्लाइज हेड ऑफ इनकम फॉर विच आईटीआर फॉर्म इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर्म। ये कह रहे हैं कि फ्रंट में आपकी जो है इन्होंने डिफेक्टिव कर दी कि आईटीआर 1 आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। आपने इनकम को हाइड कर लिया, ठीक है, आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल थी, आपने टैक्स ऑडिट का फॉर्म नहीं भरा, उस केस में भी आईटीआर डिफेक्टिव हो रही है। दस द रिक्वायर्ड शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग इनकम, कि आप जो है सही तरीके से अपनी इनकम को रिपोर्ट करें टीडीएस सेक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि आपकी आईटीआर में प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, यू आर बीइंग प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक नेसेसरी करेक्शंस एंड फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप जो है सही तरीके से अपने रिटर्न को फाइल कर लें। Disclose the complete gross receipts income reflecting in your 26 years under the relevant schedule of ITR. Please note that as per Rule 37BA of the Income Tax Rule, credit of TDS is allowable to the person in whose hands income is accessible. ये कह रहे हैं कि जी आपने जब इनकम तो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, आपने TDS जो है क्लेम कर लिया। तो इसमें जो है दो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, एक तो एग्री का आएगा, दूसरा डिसएग्री का आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको डिसएग्री करके फाइल कर दिया तो जो आपकी आईटीआर है वो प्रोसेसिंग कब तक होगी इसके लिए कहना मुश्किल है। काफी केस में ऐसा भी देखा गया है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि काफी ड्यू डेट्स जब निकल जाती हैं उसके बाद ये प्रोसेस, मतलब 31 दिसंबर जो कि बिलेटेड रिटर्न की भी डेट होती है, उसके बाद ये प्रोसेस हो जा रही है। तो उसमें भी काफी प्रॉब्लमेटिक ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने डिसएग्री कर दिया, रेस्पॉन्स यहाँ पर लिख दिया, रीजनिंग सब कुछ लिख दी, तो आईटीआर प्रोसेस होगी या नहीं होगी इसका कुछ पता नहीं है। तो बेटर है कि आप इसको एग्री करके, और अब आपको जो डिटेल्स है, जैसे सपोज करें आपने जो डिटेल्स पहले फाइल की थी उनको एक बार वेरीफाई कर ले, और अब इसको आपको फाइल करना है। इस ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू फाइल करेंगे, मैं पूरा बताऊंगा एंड तक, और एक इजी सा प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आईटीआर 1 2 3 4, जैसे आपने आईटीआर 1 भरा था, अब आप आईटीआर 2 में जा सकते हैं। अब मुझे बस केवल ये वाले जो अटैचमेंट है JSON फाइल, ये मुझे रिक्वायर्ड है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मिलेगी, और ये आपको बनी बनाई रेडीमेड मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है रेस्पॉन्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिशन, जब ये आप टिक कर देंगे उसका बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, लेकिन पहले JSON अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये JSON कहाँ पर हमें मिलने वाली है, तो पहले क्या करता हूँ मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ, सबसे आसान सिंपल तरीका है। ठीक है, केवल यही कवर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। एक माइनर चीज और भी है यहाँ पर जो कि आपको सबमिट करनी है।
वह मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ। आपको जो ITR की जो फर्स्ट टैब आती है जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको रेस्पॉन्स टू 139.9 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पर आपसे 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी कि एक तो नोटिस ओरिजिन फाइलिंग की डेट क्या थी, नोटिस की कम्युनिकेशन की डेट क्या थी, उसके थ्रू आप इसको प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑप्शंस हैं इस टाइप से आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि आप 139.9 में फाइल कर रहे हैं। ओरिजिनल ITR की डेट और डेट क्या थी ये आपको जहाँ से मैंने व्यू फाइल रिटर्न दिखाया वहाँ से मिलेगी। यूनिक नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब जो आपको कम्युनिकेट नंबर किया गया है वो, जैसे मैंने आपको बताया था ई प्रोसीडिंग्स के अंडर में, ये वहाँ से मिलेगा। मैं लॉगिन करके फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है व्यू फाइल रिटर्न में जाकर आपको इस तरीके से एक्नोलेजमेंट नंबर ये यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से डेट की जो ओरिजिनल फाइलिंग की डेट थी वो क्या थी, तो ओरिजिन लेना है। यहाँ पर जो है व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करके आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ITR की जो डेट है, ITR फाइल हुई थी, तो ITR फाइल होने के बाद जो है वो डिफेक्टिव के लगातार नोटिस आ रहे हैं, पर्टिकुलर अलग अलग डेट में कम्युनिकेट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है ITR 1 फाइल की गई थी, तो इसका जो फॉर्म है और इसकी जो रिसीट है उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड JSON का, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको मैं डाउनलोड करके यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर जो है ITR की JSON जो फाइल है वो मैंने डाउनलोड कर ली। तो इससे क्या होगा कि जो आपका डाटा है, जो प्रीफिल्ड डाटा आपने पहले भरा था, तो वो आपको दोबारा भरने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हाँ, अगर आप ITR फॉर्म चेंज करने जा रहे हैं तब आपको फिर से ITR नई सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने ये JSON फाइल डाउनलोड कर ली है। अब मुझे यहाँ से जो है पोर्टल को लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड्स का। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है, डाउनलोड्स के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। देखिए असेसमेंट ईयर 24-25 यूटिलिटी पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर सेव कर लेना है इसको। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड की हुई थी, फिर भी मैंने आपको दोबारा से डाउनलोड करके बता दिया है। ये जो फाइल है ये WinRAR या WinZip के फॉर्म में आपके पास आएगी, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट पर आप देख रहे होंगे फाइल जो है डाउनलोड होकर यहाँ पर आ चुकी है। इसको ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल करके ओपन कर लेना है। WinZip या WinRAR होगा तभी आपकी एक्सट्रैक्ट होगी फाइल, एक फोल्डर में आ जाएगी। ये फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर लेना है। ये जो यूटिलिटी है इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। ये जो एक्टिविटी है या मोबाइल से नहीं कर पाएंगे, आपको इसको जो है अपने लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से ही इनिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन ये काफ़ी आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यूटिलिटी एक बार यहाँ पर ओपन हो जाएगी, इसके अंदर में हम JSON फाइल जनरेट करेंगे। ठीक है, जनरेट करने के बाद वो हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको OTP से वेरीफाई करा के सबमिट करा देना है। तो उससे क्या होगा कि जो ITR है वो सबमिट हो जाएगी, डिफेक्टिव का जो रिप्लाई है वो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार आपकी ITR डिफेक्टिव हो गई है, डिफेक्टिव होने के बाद जब आप उसको रिप्लाई करेंगे तो जितना शुरू में आपको टाइम लगता है प्रोसेस होने में, सेम वही टाइम यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये यूटिलिटी ओपन हो चुकी है, इस पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। ये कॉमन यूटिलिटी है, ITR 1 2 3 4 सबके लिए एप्लीकेबल रहेगी। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा डिटेल्ड एक एक चीज़ बता रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको इसका रिप्लाई करने में काफ़ी आसानी रहने वाली है। अब यहाँ पर फाइल पर जब मैं क्लिक करूंगा उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन आता है कि जो मेरा फाइल है जो मैंने वहाँ पर डाउनलोड की थी वो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये मेरी फाइल है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपका जो फॉर्म था जो आपने पहले फाइल किया था वो करेक्ट फॉर्म है तो सेम उसी फॉर्म में आप इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए पूरी की पूरी जो यूटिलिटी है उसमें आप इस फॉर्म को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं आराम से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। लेकिन जहाँ पर फॉर्म ही चेंज करना है तो फॉर्म चेंज करने के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फॉर्म सिलेक्शन का यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप कौन सी ITR में जाना चाहते हैं। देखिए मैंने बैक किया, फिर मैंने ITR 2 यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा तो जो मेरा डाटा है जो मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है वो मुझे दोबारा भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस जो एडिशनल डाटा, जैसे आपने कैपिटल गेन की इनकम नहीं शो की थी या विनिंग वाली इनकम नहीं शो करी थी, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पर शो कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर टैक्सेबल पर क्लिक करना है। ITR स्पेसिफिक जैसे ITR 1 2 3 4 कौन सी फॉर्म आपको फाइल करना है, तो